कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ। पिकअप कॉल तो दे दिया इंडिया ने, क्यों? अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, अपनी जबान से जवाब नहीं देते। इंडिया ने आज कमाल कर दिखाया है। इंडिया से जिस तरह की कारकर्दगी की उम्मीद थी, इंडिया ने आज बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म किया है। बांग्लादेश को 149 पर ऑल आउट कर दिया। ये वही बांग्लादेश टीम है जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को वाइट वॉश करके गई थी। जिस तरह इंडिया एडवांटेज उठाता है अपनी पिचेस का, उसके बाद जब फास्ट बॉलर्स ने आउट करने होते हैं, उनके फास्ट बॉलर जान मारते हैं। जब रिवर्स स्विंग की बारी आती है, वो रिवर्स स्विंग पे आउट भी करते हैं। बजा दिया बांग्लादेश को। ये जो कह रहे थे कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे, बेटा 2-0 तो बड़ी दूर की बात है। कल मैं बात करके गया था कि बेटा इतना ठोक दिया आपको रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने, इतना ठोक दिया है कि निकलते निकलते टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। घंटा बजे अगर भी उस फॉर्म में ना हो, लेकिन जी जो बुमराह ने पहले ओवर में ओवर द विकेट बॉल करके एंगल बनाया और फिर जैसे राउंड द विकेट आया पहली बॉल में डंडा, तो ये बोलते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। कमाल किस्म की बॉलिंग की। सुबह सुबह पहला अपने घर जमाए पति के सामने ही कैसे गैर मर्दों के साथ खुलेआम मिलती थी। ये जो स्पेल था, पहले 2 ओवर वो काशदीप के कमाल थे। अपने दूसरे ही मैच में उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग किया, भाई मजा आ गया। कमाल बॉलिंग उस बंदे ने किया। फिर जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेटें ले ली। यानी कि आप देखो टोटल बांग्लादेश की टीम को डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ इंडिया ने। आप लोगों ने 149 रन के लिए किया है। मतलब आप लोगों ने किया क्या है? जसप्रीत बुमराह ने जो शुरू में आके आपको फड़काया है। आज तो मैं कहती हूँ मैच शुरू होते ही खत्म हो गया है। बांग्लादेश को खेलने नहीं दिया, आउट पे आउट, आउट पे आउट। मतलब हम अगर टी ब्रेक से पहले की बात करें तो 112 पे 8 आउट थे। यार बिल्कुल यही होता है होम एडवांटेज जो इंडिया की टीम अपने तरीके से ले रही है। कबाड़ा निकला है बांग्लादेश का। ये वही बांग्लादेश, माइटी बांग्लादेश है जो पाकिस्तान के घर में घुस के 2-0 करके गई थी। नहीं भाई, ये वही माइटी बांग्लादेश है जहां पर जो है मेहदी जो है वो खड़े होकर रन मारते थे। और लिटन दास तो हमारे लिए इस तरह बन गए थे जैसे डॉन ब्रेडमैन के कोई पुत्र हो। लिटन दास को तो आउट करना ही हमारे लिए अजाब बन गया था। है बेटा, ये चीजें पाकिस्तान के आगे चल सकती हैं। ये चीजें हमारे घर में आके हमारे आगे अप्लाई किया करो। अब बेटा इंडिया के आगे अप्लाई की तो गुस्सा पकड़ के, बेटा उन्होंने गुस्साया नहीं है आज। और गुस्साया बेटा, गुस्साना अलग चीज होती है। उन्होंने ये जो शांतु कह रहा था ना, इंडिया को 2-0 मारेंगे घर में। नहीं, यहाँ पे गर्मी उधर भी है, 42 डिग्री है, फील्स लाइक यहाँ पे भी इतनी थी। लेकिन हर चीज का बोलते ना, टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। वो टेस्ट अनफॉर्चुनेटली हम लोग फेल हुए। बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास करा था। और बिल्कुल अपोजिट, जब वो वर्ल्ड बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेले तो वर्ल्ड बेस्ट टीम ने 6 आउट होने के बाद 376 करे। उसके बाद उनके बॉलर्स ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग करी। आप ये देखिए, बुमराह का भी पंजा लग सकता था ना, रोहित ने सिराज को बॉल दिया, सिराज ने उसी में अपनी दूसरी विकेट ले ली। टीम की जरूरत क्या है वो देखते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं देखे जाते। मुल्क फर्स्ट, जो अभी विराट कोहली और गौतम गंभीर का जो इंटरव्यू बहुत मशहूर हो रहा है, उसमें यही बोला कंट्री फर्स्ट। तो रोहित ने बताया कंट्री फर्स्ट, इसलिए रोहित ने बोला था जो डोमेस्टिक खेलेगा वो इंडियन टीम में आएगा। मेरा ख्याल है फॉलो ऑन नहीं कराना चाहिए। लेट्स सी कि अभी क्या होता है। लेकिन जी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी सिराज ने भी। आकाश ने जो 2 डंडे उड़ाए ना, ऐसा लगता है वो स्किटी बॉलर है ना, कि पेस नहीं होगी, लेकिन वो उसका जो मूवमेंट है, जो सीम है, स्विंग नहीं है उसके बाद सीम है। राइट हैंडर को वो आउट स्विंग करता है, लेकिन अमूमन 90% वो बॉलर सीम बॉलर है। और सिराज का सबको पता है, जडेजा ने 2 आउट करे, रिवर्स स्वीप पे भी आउट करा आज तो। लेकिन देख के ये मजा आ रहा था कि पता चल रहा था कि क्रिकेट इंडिया अच्छी खेल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था जिस तरह 6 आउट हुए थे, शायद बॉलर भी उस फॉर्म में ना हो। लेकिन जी जो बुमराह ने पहले ओवर में ओवर द विकेट बॉल करके एंगल बनाया और फिर जैसे राउंड द विकेट आया पहली बॉल में डंडा, तो ये बोलते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। यही होता है ना। तो हाँ, नेथन लाइन साहब ये मैच देख रहे होंगे। उन्होंने अश्विन की भी परफॉर्मेंस देखी, जडेजा की भी, बुमराह की भी, सिराज की भी, आकाश की भी, जडेजा की भी। अब जरा बैटिंग में उन्हें दिखा दें तो मेरा ख्याल है आज माफी के साथ बोलना नहीं चाहिए जुमला,
नेथन लाइन को नींद अच्छी नहीं आएगी, जो उसने कहा ना 5-0, तो मेरे ख्याल वेकअप कॉल तो दे दिया इंडिया ने। क्यों? अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, अपनी जबान से जवाब नहीं देते। प्रोफेशनलिज्म यही है कि अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दो, मेरा तो ये मानना है भाई। बेटा ये चीजें पाकिस्तान के आगे चल सकती हैं, ये चीजें हमारे घर में आके हमारे आगे अप्लाई किया करो। अब बेटा इंडिया के आगे अप्लाई की तो गुस्सा पकड़ के, बेटा उन्होंने गुस्साया नहीं है आज, और गुस्साया बेटा, गुस्साना अलग चीज होती है। उन्होंने ये जो शांतु कह रहा था ना, इंडिया को 2-0 मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ये मारेंगे वो मारेंगे, बेटा पकड़ के उन्होंने मार लिया। और मारी नहीं है, पकड़ के बजा दिया उन्होंने। इतनी जबरदस्त क्रिकेट, मतलब पहले उन्होंने 370 मारे खुद, और उसके बाद आपको 149 पे फुड़का दिया पकड़ के। जसप्रीत बुमराह एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग, क्या क्लास की बॉलिंग करता है लड़का, 4 विकेटें निकाल के गया। और जो उसने यार्कर वो तस्कीन अहमद को मारा है ना, ओ तो यार्कर, मैं कहता हूं तबाही यार्कर, मैं कहता हूं जबरदस्त यार्कर। जो यार्कर पड़ा ना उस तस्कीन अहमद को, मैं कहता हूं चस वाला यार्कर था। 4 विकेटें जसप्रीत बुमराह लेके गया, 2 विकेट्स आकाशदीप लेके गया, 2 विकेट जब जडेजा ने ली है, सबने पकड़ के। आप लोगों ने 149 रन के लिए किया है, मतलब आप लोगों ने किया क्या है? जसप्रीत बुमराह ने जो शुरू में आके आपको फड़काया है, फिर आपको जो है वो आकाशदीप, मोहम्मद शमी का लाइट वर्जन 2.0 मोहम्मद शमी, अगर किसी ने देखना ना तो आकाशदीप को देख लो। बिल्कुल लड़का उस तरह की बॉलिंग करता है, बिल्कुल लड़का उस तरह की बॉलिंग करता है, और जबरदस्त बॉलिंग की है। देखो ये चीजें मैं कहता हूं, ये जो मेरे घंटे के हैं ना पाकिस्तानी, ये जो कहते हैं शहीन अफरीदी, ये वो फलाना टमकाना, बेटा इंडिया को देखो, उन्होंने आकाशदीप को खिलाया है इन टेस्ट क्रिकेट। अगला परफॉर्म कर रहा है, आपकी तरह वो चोमू नहीं है। इंडिया ने आज कमाल कर दिखाया है। इंडिया से जिस तरह की कारकर्दगी की उम्मीद थी, इंडिया ने आज बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म किया है। बांग्लादेश को 149 पर ऑल आउट कर दिया। ये वही बांग्लादेश टीम है जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को वाइट वॉश करके गई थी, और इन्होंने इंडिया जाके तस्वुर किया था कि इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे जाके हरा के आएंगे, लेकिन आज इंडिया के सामने बांग्लादेश बेबस नजर आया। वलीद, क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर? देखिए, इंडिया ने, बांग्लादेश ने तो पाकिस्तान को हराने के बाद जब इंडिया गए, उनका बड़ा मोराल अप था। लाइक देखिए, जैसे उन्होंने पाकिस्तान को बीट किया, शायद उन्होंने सोचा था कहीं ना कहीं कि वो इंडिया को भी हरा पाएंगे, पर 149 पे ऑल आउट होकर 224 की लीड के साथ बुमराह ने तो आगे स्टेडियम को कब्रिस्तान बना दिया यार। 4 से 5 विकेट उड़ा के 400 विकेट्स भी अपनी कंप्लीट कर गया है। बांग्लादेशी जो बैट्समैन है भागने की जगह ढूंढ रहे थे, हम कहाँ छुपे कहाँ भागे। और यार हर टीम पाकिस्तान नहीं होती, हमें तो आदत हो गया पाकिस्तान को जलील होने की। बुमराह ने आगे जैसी बॉलिंग की, आकाशदीप की बॉलिंग चेक कर ली, उसने 2 विकेट्स ली, उसके अलावा सिराज भी 2 विकेट्स ले गया, बुमराह की 4 विकेट्स। ओवरऑल सारी टीम ने मिलकर परफॉर्मेंस किया है, और मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया की दोबारा फिर से बैटिंग आ गई है। मैं कह रहा हूँ इंडिया ने कोई 700-800 स्कोर मार देना है, और मुझे विराट और रोहित की कोई डबल सेंचुरी मुझे नजर आ रही है स्टीव जगह के अंदर। बारी, आप क्या कहेंगे? आज तो मैं कहती हूँ मैच शुरू होते ही खत्म हो गया है, बांग्लादेश को खेलने नहीं दिया, आउट पे आउट, आउट पे आउट। मतलब हम अगर टी ब्रेक से पहले की बात करें तो 112 पे 8 आउट थे। यार बिल्कुल यही होता है होम एडवांटेज जो इंडिया की टीम अपने तरीके से ले रही है। अब बांग्लादेश ने पहले हाफ में ये समझा था कि यार जिस तरह के हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी हमने पहला स्टार्ट ऐसे लिया था, इंडिया के खिलाफ भी हमने स्टार्ट लिया, वहाँ भी बाबर को आउट किया, यहाँ भी कोहली को आउट किया, पर उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि यार अश्विन और अभी जडेजा खड़े हैं। हर प्लेयर इफ्तिखार नहीं होता, हर प्लेयर मोहम्मद नवाज नहीं होता। आगे अश्विन और जडेजा जैसे प्लेयर थे, उन्होंने तो बुरा हाल कर दिया था इनको मार मार। और जब बैटिंग लेने आए, यकीन माने शादमान इस्लाम को मैंने नाचता हुआ देखा बुमराह के सामने विकेट पे। जब उसने लीव किया ना बॉल, आई स्वेयर वो बॉल वंस इन अ जनरेशन पड़ती है। हमने बचपन में मोहम्मद आसिफ की स्नेक बॉल देखी हुई है, पर जो बुमराह की स्नेक बॉल देख रहे हैं, लाइक वो तो हम देख ही नहीं सकते। और बुमराह की बॉल को जो लेफ्ट कर रहा था, और तू पागल है, बुमराह की बॉल को छोड़ रहा है। और आकाशदीप, यार ये आकाशदीप को कहाँ से ले आए हैं? ये आउट ऑफ सिलेबस आया इनके लिए। इन्होंने मोहम्मद शामी की प्रिपरेशन की थी, लेकिन आकाशदीप मिल गया सेकंड मोहम्मद शामी के तौर पे। लेकिन उसकी बॉल देखे क्या कमाल, उन्होंने विकेट का एडवांटेज लिया है, क्या कमाल। अभी उनके पास कोई एक्सक्यूज, अब पाकिस्तान ये चाह रहे थे कि यार इंडिया को हम हारता देखें, क्योंकि पहले देखे विराट कोहली आउट, शर्मा आउट, जो इंडिया 150, 100, 200 पे बुक हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा सिर्फ ख्वाब में होना था तस्वुर, क्योंकि आगे शर्मा, आज देखें आज शर्मा जी का बेटा इनका क्या हाल करेगा। आज तो बैटिंग, आज तो विकेट डेड हुई पड़ी है दूसरी हाफ में। आज देखें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, अगर ये मैं कहता हूँ यही 3 प्लेयर्स ही खेलेंगे, उसके बाद इनिंग डिक्लेयर कर देंगे। बांग्लादेश को पूरे तरीके से इंडिया सब जो बांग्लादेश पर चढ़ दौड़ा है,
308 रन जो है बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं और इससे पहले आपके 149 के ऊपर जो है वो ऑल आउट कर दिए बांग्लादेश के। टोटली जो है वो इंडिया का शो रहा है। कहां पाकिस्तान होता था जहां लिटन दास भी अपना खेलते थे, शकीब भी अपना खेलते थे, रही सही कहता आके मेहदी उतार देता था, वो भी अपनी इतनी जबरदस्त जो है बैटिंग करता था, टेल के साथ बैटिंग हो रही है। लेकिन यहां पर भाईजान इंडिया, और उनको पता है कि भाई हमें कैसे पकड़ना है और क्या करना है हमें, और उस तरीके से इंडिया ने बंबू करके रख दिया इस वक्त जो है बांग्लादेश को। कमाल किस्म की जो है वो इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस जारी है। हर डिपार्टमेंट में जो है उनसे आगे नजर आ रहे हैं, चाहे आप बॉलिंग की बात कर लें, चाहे आप बैटिंग की बात कर लें, दोनों डिपार्टमेंट्स में जो है बांग्लादेश को पकड़ लिया। और अब कल ऐसा लग रहा है कि अगर यहां से 100 रन भी और पड़े, तो पहले ऑलरेडी इतना रन नहीं बना, तो आखिरी इनिंग में तो 400-450 रन करना तो बांग्लादेश का ख्वाब ही रह जाएगा। तो इंडिया ने भाईजान बंबू कर दिया और उन्होंने जो रवायत है वो बरकरार रखी हुई है कि अपने घर के ऊपर वो किसी को जीतने नहीं देते भाई। नहीं, बिल्कुल यही बात है। और बांग्लादेश, मैं वही बात कर रहा था सुबह भी कि ये मैच में अब बांग्लादेश के लिए कुछ भी नहीं है इस मैच में, और इंडिया इस मैच को ना सिर्फ जीतेगा बल्कि अब लग रहा है कि ये मैच इंडिया बस जब ये जितने में डिक्लेयर करती है या ऑल आउट होती है, तो बस उसके बाद बांग्लादेश ने 2-3 घंटे इसमें मुश्किल से बैटिंग करनी है और ये मैच एंड हो जाएगा। कल नहीं तो परसों का जो पहले सुबह सेशन होगा, ये टेस्ट मैच एंड हो जाएगा। इस टाइम 308 की ऑलरेडी लीड ले चुका है, 308 रन की जेड लीड इंडिया ले चुका है। 81 में 3 है। कमाल किस्म की बॉलिंग की सुबह पहला जो स्पेल था, पहले 2 ओवर वो काशदीप के कमाल थे। अपने दूसरे ही मैच में उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग किया, भाई मजा आ गया। कमाल बॉलिंग उस बंदे ने किया। फिर जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट ले ली। यानी कि आप देखो टोटल बांग्लादेश की टीम को डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ इंडिया ने, और इस मैच में बिल्कुल कबाड़ा निकला है बांग्लादेश का। ये वही बांग्लादेश, माइटी बांग्लादेश है जो पाकिस्तान के घर में घुस के 2-0 करके गई थी। नहीं भाई, ये वही माइटी बांग्लादेश है जहां पर जो है मेहदी जो है वो खड़े होकर रन मारते थे, और लिटन दास तो हमारे लिए इस तरह बन गए थे जैसे डॉन ब्रेडमैन के कोई पुत्र हो। लिटन दास को तो आउट करना ही हमारे लिए अजाब बन गया था। नेक्स्ट लेवल जो है लिटन दास जो है वो खेला करते थे। आज उन्होंने कोशिश की, उन्होंने समझा शायद अपोनेंट जो है पाकिस्तान का स्पिन अटैक है, अपोनेंट शायद पाकिस्तान का पेस अटैक लगा हुआ है। जिस तरह से शकीब और लिटन दास ने एक पार्टनरशिप बनाने की जरूर कोशिश की, और लेकिन दोनों को जो है वो चलता किया इंडिया के स्पिनर्स ने, और इंडिया के स्पिनर्स ने फिर बता दिया है कि भाई चेन्नई का विकेट हो तो हमसे बेहतर बॉलिंग इस पे कोई नहीं कर सकता। जाओ जिस मर्जी को ले आओ, शकीब को ले आओ,